एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर में पुलिस कम्युनिटी के सौजन्य से हरौरा स्थित बांध डाक बंगला पर सैकड़ों जरूरतमंद लाभार्थियों को कंबल, स्वेटर और ट्रैक सूट समेत अनाज का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे पुलिस अधीक्षक अजय सिंह, विशिष्ट अतिथि सीओ चुनार सुशील यादव, सीओ मड़ियान प्रभात राय के द्वारा सर्वप्रथम मां बीड़ा वादिनी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात मौजूद रहे क्षेत्र के विशिष्ट लोगों के द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर मोमेंट व अंगवस्त्र देकर स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में आए जरूरतमंद लोगों को क्रमवार कंबल, स्वेटर, ट्रैक सूट के साथ साथ 5 किलो चावल भी दिया गया। इस सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ और आज का ये भाग्यशाली क्षण हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इस तरीके के आयोजन में आने का पहला अवसर है कि इतनी दूर से जो माताएं बहनें ठंड में आई हुई दिखाई पड़ रही और काफी दूर से आकर के और कंबल और साथ साथ चावल वितरण आदि के लिए यहाँ बैठी हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही पुनीत अवसर है और हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, अपने साथ साथ अपने स्टाफ को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने इस तरह का आयोजन कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर के हरौरा क्षेत्र अपनी हसीन भरी वादियों, पहाड़ों, झरनों के लिए काफी मशहूर है। यहाँ पहाड़ों से निकलने वाले कीमती पत्थर की मांग काफी बढ़ गई है। लखनऊ के अंबेडकर पार्क के हरौरा के गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल पहली बार किया गया था। इस पार्क में गुलाबी पत्थरों के हाथी बनवाए गए हैं। इसको देखने से विदेश के पर्यटक भी आते हैं। वहीं विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए हरौरा के गुलाबी पत्थरों की खेप वाराणसी पहुंच रही। विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए एक सप्ताह के अंदर लगभग 50,000 घन फीट पत्थरों की आपूर्ति की जा चुकी है। दशाश्वमेध गंगा घाट से विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह तथा गुलाबी पत्थरों से पाथ के निर्माण कार्य को भी इन्हीं पत्थरों से होना है। मंदिर की छत पर नक्शातीदार शिवाला रेलिंग आदि निर्माण में भी इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल होगा। हरौरा के गुलाबी पत्थरों पर यहाँ के कारीगर कलाकृत कर उसमें जान डाल देते हैं। स्थानीय पत्थर व्यवसायी की माने तो अयोध्या में भगवान राम का घर बनाने के लिए भी यहाँ से पत्थरों का सैंपल भेजा जा चुका है। वीरेंद्र कुमार सिंह उर्फ महादेव, लीज होल्डर। हमारे पास पत्थर की खदान है। हम लोग पुष्पैनी हुई पत्थर का ही काम करते हैं। ये विश्वनाथ कॉरिडोर में ये पत्थर इस्तेमाल हो रहा है, इसका क्या महानता है? इस पत्थर का महानता है कि ये टिकाऊ होता है। ये पत्थर, इसमें नक्काशी जो है अच्छे तरीके से मजदूर वर्ग के लोग काट के कढ़ाई कर लेते हैं और देखने में चमक पत्थर होता है। ये टिकाऊदार होता है, अपने आप में एक महत्ता है इस पत्थर का। इस पत्थर से अनेकों मूर्तियाँ बनती हैं प्राचीन, जैसे मंदिर हुए, आपका गुरुद्वारे हुए। बौद्ध गया में इस पत्थर का महत्ता लगा है, मायावती पार्क में लगा है, अंबेडकर पार्क में लगा है, रमाबाई पार्क में लगा है। यहाँ से हर प्रदेशों में पत्थर जाता है। सील, लोढ़ा, अनेक प्रकार की मूर्तियाँ बनती हैं। जैसे लाल किला में लगा है, ताजमहल में भी लगे हैं ये पत्थर, सारनाथ में लगे हैं पत्थर। इस पत्थर का महत्व ही एक अलग है, अपने आप में एक पहचान है ये पत्थर। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के कोतवाली कटरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मार्शल गाड़ी से ठगी करने वाले 3 साथी ठग
हुए गिरफ्तार। भुक्तभोगी ठगों को आज निकला ढूंढने, फिर किसी को ठगने के लिए कर रहे थे ठग इंतजार। पथरैया रेलवे परिसर के पास भुक्तभोगी ने पहचानते हुए कटरा पुलिस को दिया सूचना। तीनों ठग हुए गिरफ्तार। ठगी का 2 जोड़ी पायल सहित 2000 रुपए हुआ बरामद। अनिल जी, ये बताइए कि क्या घटना हुआ था आपके साथ? 13 तारीख को मैं दीदी को जब लेकर के आया यहाँ पे बैठाने के लिए, घर से चला तो यहाँ पे जब आया तो एक लोग आए और बोले कि कहाँ जाना है, तो बोले कि औराई जाना है लोगों को। इसके बाद वो लोग बोले कि ठीक है, हमको भी औराई चलना है, हमारी भी गाड़ी है। तो बोले ठीक है, तो जल्दी फिर थोड़ा सा तो गाड़ी आ गई, उनकी मार्शल आ गई और खड़ी हुई। फिर हम लोग बैठा कर दीदी को, 2 लोग साथ में थे भी, तो बैठा करके फिर हम लोग निकल लिए और वो लोग निकल दिए इधर से। बाद में जीजा जी का फ़ोन आया, मतलब 4 बजे लगभग उन्होंने फ़ोन किया, बताया कि मतलब बहू इस तरह से घटना हो गई और हम लोग घर पे आ गए, किसी तरह से पहुंच गए हैं घर पे। और क्या घटना क्या हुआ था? घटना यही हुआ कि उन लोगों का सामान जो है कि पीछे रख दिया गया और थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ी रुकी और फिर 2 आदमी आए और सीधे पीछे बैठे और बैठने के बाद फिर वो लोग रास्ते में लोगों को मतलब प्रसाद के रूप में दिए मीठा, बोले कि ये प्रसाद है माँ का। वो लोग खा लिए भाई प्रसाद समझ करके जी। और इसके बाद फिर वो लोग ले जा करके वहाँ शीतला शास्त्री ब्रिज पे। कौन सा शास्त्री ब्रिज? ये जो पुल है नहीं आपके, चिल पुल, यहाँ पे उतार दिए और वहाँ उतारने के बाद फिर वो लोग आगे मतलब दूसरी गाड़ी से फिर किसी तरह से वो लोग घर चले गए। फिर वहाँ पहुँच करके तब अब लोगों को पता नहीं है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो अपना किसी तरह से घर चले गए। तो घर पहुँचने के बाद फिर उन लोगों ने जब देखा तो सामान सब गायब था जी। तो फ़ोन लगाए हमको, तुरंत हम घर से फिर बाइक लेकर के चले और फिर गए वहाँ। यहाँ भी आए, ढूंढ रहे थे, फिर वहाँ गए, वहाँ सामान लूट लिया फिर? हाँ। तो ये लोग कब मिले फिर आपको दोबारा? आज सुबह सर 11 बजे, मतलब हम यहीं थे क्या कहते हैं वो पथरैया, हाँ, तो वहीं पे थे, तभी सर को फ़ोन किए। हाँ। तो फिर कैसे मिले ये लोग वहाँ? कैसे आपको दिखे? हम देखे इन लोगों, तो हम बताए कि सर ये लोग मतलब ड्राइवर जो थे पहचाने हुए थे, तो मतलब हमने कहा कि सर ये तो लगता है वही लोग हैं क्या। तो आप पहचान गए? जी, तो वहीं सर को बुलाए। यहाँ थाने में सजा? हाँ। देखिए कैसा गैंग है ये। गैंग जो है शादियों में जो लोग गरीब होते हैं या उससे मध्यम वर्गीय परिवार के होते हैं, जिनके पास गाड़ियाँ वगैरह नहीं होती हैं, उनको सॉफ्ट टारगेट लगाते हैं। उनमें 5 लोग इसमें शामिल है गैंग में। ये अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी गाड़ी बरामद नहीं हुई है, लेकिन कुछ पैसे बरामद हुए हैं, ज्वेलरी बरामद हुई है। ये लोग उसको टारगेट करके बैठा लेते हैं अपनी गाड़ी में और बीच रास्ते में कुछ नशीला पदार्थ कभी खिला करके या कभी जो है डिग्गी या उसके सामान की जो अटैची होती है उसको तोड़ करके चोरी कर लेते हैं और कहते हैं रास्ता जो है, अब हमारी रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, और गाड़ी ख़राब होने के बाद जो है वो उसको उतार देते हैं और अपने गंतव्य को चले जाते हैं। ये हाँ, निश्चित तौर से ये अंतर जनपदीय गिरोह है। ये यहाँ पर मिर्ज़ापुर में घटना करते हैं और ये रहने वाले सब प्रयागराज इलाहाबाद के हैं। नशीला पदार्थ भी खिलाते हैं कुछ? कभी कभी ये नशीला पदार्थ भी अपने वास्तविकता के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार अपना इसको यूज करते हैं और तदनुसार निश्चित तौर से ये लोग इसका इस तरह का अपराध करते हैं। ये कम से कम हमारे जो मतलब 3 घटनाएं जो हमारे यहाँ हुई हैं, इससे पहले एक आध बार प्रयास किए हैं, सफल नहीं हो पाए हैं, इसलिए यार ये इस एक आध बार प्रयास में सफल भी हुए हैं। इससे पहले ये इलाहाबाद जनपद में भी कुछ घटनाएं कर चुके हैं। गिरफ्तारी हुई इससे पहले? नहीं, इससे पहले ये लोग जेल नहीं गए हैं, लेकिन ये हमेशा छद्म रूप में बच जाते हैं। लेकिन इस बार इनका जो है हम रिपोर्ट भेज रहे हैं इलाहाबाद प्रयागराज को, किस तरह का ये जहाँ के रहने वाले हैं इलाहाबाद में, जसरा और बिंदामा गांव के, वहाँ रिपोर्ट भेज रहे हैं ताकि इनका जो है कुछ जो भी इनका खाका तैयार किया सके जाए। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के कचहरी प्रांगण में बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ संपन्न। सुरक्षा के रहे कड़े बंदोबस्त। अध्यक्ष पद के लिए प्रकाश नाथ उपाध्याय 24 वोट से हुए विजयी। वहीं सचिव पद पर पंकज कुमार श्रीवास्तव 431 वोट से हुए विजयी। बाकी सभी पदों पर निर्विरोध चुने गए प्रत्याशी। एक्सप्रेस न्यूज,
हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के कलेक्ट्रेट कंपाउंड में गरीब सामना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनवर अली के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन और अपना मांग पत्र सौंपा जिलाधिकारी को। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज आप लोग मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है प्रमुख मांग? हम लोगों ने कई बार मांग किया मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी। हमारी सर्वप्रथम मांग है लघु डाल नहर खंड सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में 3 वर्ष से ज़्यादा जो कर्मचारी कार्य करें उनको नियमित किया जाए। हमारी दूसरी मांग है लघु डाल नहर खंड सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में जो भी कार्यकर्ता है उनका वेतन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये किया जाए। हमारी तीसरी मांग है लघु डाल नहर खंड सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश पंप संचालक को कैनाल पंप संचालक के बराबर वेतन दिया जाए, उनको नियमित किया जाए। हमारी चौथी मांग है लघु डाल नहर खंड सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश जितने भी चौकीदार हेल्पर 3 साल से अधिक समय से हैं उनको नियमित किया जाए। हमारी पांचवी मांग है नगर पालिका परिषद मिर्जापुर जो भी संविदा या ठेकेदारी के अंतर्गत 3 वर्ष से ज़्यादा जो भी सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको नियमित किया जाए। एक्सप्रेस न्यूज हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के जिला कलेक्ट्रेट कंपाउंड में उत्तर प्रदेश विकलांग सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष जटाशंकर जहरीला के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और अपना मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। हमारी 2 सूत्री मांग है और दोनों जो है राष्ट्रीय स्तर पे है, क्योंकि प्रदेश का या जिले का मुखिया नहीं कर पाएगा, प्रदेश का मुखिया नहीं कर पाएगा। पहला मांग हमारा यह है कि इस तरह से सबसे देश का जो संविधान बना है दबे कुचलों को अधिकार देने के लिए, दिलाने के लिए जातियों के आधार पे, और उसी संविधान में 4% का आरक्षण संविधान के अंदर विकलांगजन का है। लेकिन जातियों को तो आरक्षण मिल गया, न्याय पंचायत से लेकर लोकसभा तक चुनाव लड़ने का वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वहीं दिव्यांगों के साथ, विकलांगों के साथ शुरू की सरकार से लेकर आज तक की मोदी सरकार, भाजपा की सरकार, भारत की सरकार वो भी दोहरी नीति कर रही है कि मोदी जी ने विकलांगों के लिए काम किया लेकिन विकलांगों को अधिकार देने की बात नहीं किया, क्योंकि विकलांगों को 4% का आरक्षण अगर लोकसभा, विधानसभा, न्याय पंचायत, जिला पंचायत मिल जाए तो विकलांग सदन में पहुंचकर अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं।